लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं, हमारे पास वे सभी पुस्तकें हैं, बाइबल है, विभिन्न सुसमाचार ग्रंथ हैं और ऐसी ही अन्य चीजें हैं जिनसे लोग काफी परिचित हैं। क्या होता अगर यीशु का सबसे विस्तृत वर्णन रोम या यरूशलेम में संरक्षित न होकर सदियों तक इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में छिपा रहता? हॉलीवुड द्वारा ईसा मसीह को पर्दे पर चित्रित करने के प्रयास से बहुत पहले इथियोपियाई बाइबल की प्राचीन पांडुलिपियों में उनका आश्चर्यजनक और गहन मानवीय वर्णन मिलता था। और जब मेल गिब्सन जैसे फिल्म निर्माताओं ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में यीशु के कष्टों को जीवंत किया, तो दर्शक इसके यथार्थवादी चित्रण से दंग रह गए। लेकिन क्या होगा यदि वह शक्तिशाली चित्रण भी केवल सतही जानकारी ही हो? पृथ्वी पर सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक द्वारा संरक्षित इथियोपियाई परंपरा में ऐसे अंश हैं जो यीशु का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक चित्रणों की तुलना में कहीं अधिक अंतरंग, शारीरिक और भावनात्मक रूप से गहन है। ये ग्रंथ अलगाव, आक्रमण और सदियों की चुप्पी से बच गए और दुनिया की किसी भी अन्य बाइबल से अलग एक अनोखे संग्रह में संरक्षित रहे। इसके बारे में इतने कम लोगों ने क्यों सुना है? और यह प्राचीन धर्मग्रंथ वास्तव में मसीह के चेहरे, उनकी उपस्थिति और उनकी मानवता के बारे में क्या बताता है? इससे पहले कि हम इन प्राचीन पन्नों में लिखी बातों का खुलासा करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि यह कहानी बाहर आए। और जब आप सुनेंगे कि इथियोपियाई बाइबल में उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो हॉलीवुड की सबसे नाटकीय प्रस्तुति भी आपको आगे आने वाली घटना के लिए तैयार नहीं कर पाएगी। भुला दिया गया धर्मग्रंथ और एक क्रांतिकारी मसीह। इथियोपियाई बाइबल दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे कम समझे जाने वाले पवित्र ग्रंथों में से एक है। पश्चिमी बाइबल के विपरीत, जिससे अधिकांश ईसाई परिचित हैं, इसमें कहीं अधिक पुस्तकें हैं जो इसे एक ऐसा विस्तार और गहराई प्रदान करती हैं जिसकी कल्पना करना लगभग असंभव है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और कैथोलिक संस्करण में 73 हैं। हालांकि इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स ट्यूडो चर्च लगभग 81 पुस्तकों को संरक्षित करता है। कुछ परंपराओं में तो इनकी संख्या 88 तक बताई जाती है। इनमें पुराने नियम की 46 पुस्तकें और नए नियम की 35 रचनाएं शामिल हैं। यह असाधारण संग्रह प्राचीन विचारों और दृष्टियों को संरक्षित करता है जो पश्चिमी दुनिया से लुप्त हो गए थे। लैटिन या ग्रीक से भी पुरानी भाषा गेसेर में लिखी गई इथियोपियाई बाइबल सदियों के अनुभव को समेटे हुए हैं। एनोक की पुस्तक, जुबिलीज, यशायाह का स्वर्गारोहण, बारू और मकाबियाई ग्रंथ जैसी कई पुस्तकें केवल इसी भाषा में उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों को पश्चिमी धर्म ग्रंथों से बाहर रखा गया, जिससे इनकी शिक्षाएं सदियों तक छिपी रहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि बाइबल न केवल पुस्तकों की संख्या में अधिक है, बल्कि विषय वस्तु में भी क्रांतिकारी है, जो आस्था और दिव्यता की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करती है जो अधिकांश लोगों द्वारा जानी जाने वाली दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिमी चित्रणों में यीशु को अक्सर सौम्य और सुलभ दिखाया जाता है। वे मृदुभाषी, विनम्र और दयालु हैं। उनकी छवि सदियों पुरानी यूरोपीय कला और पुनर्जागरण काल की चित्रकला से प्रभावित है, जिनमें उन्हें अक्सर शांत और सौम्य रूप में चित्रित किया गया है। यही वह यीशु है जिसकी कल्पना कई लोगों ने की है और उन्हें सांत्वना और शांत मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में प्रार्थना में पूजा जाता है। लेकिन इथियोपियाई बाइबल में यीशु का बिल्कुल अलग चित्रण मिलता है। यहाँ यीशु को ब्रह्मांडीय, असीम और शक्तिशाली बताया गया है। उनकी उपस्थिति को प्रचंड प्रकाश और दिव्य अग्नि के रूप में वर्णित किया गया है। उनका अधिकार इतना विशाल है कि स्वर्गदूत भी उनके सामने मौन हो उठते हैं। वे केवल एक कोमल चरवाहे नहीं हैं, वे एक ऐसे तेजस्वी स्वरूप हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही स्वर्ग कांप उठता है। ये धर्मग्रंथ मात्र शक्ति का वर्णन नहीं करते, वे पाठकों की कल्पना को चुनौती देते हैं, उन्हें यीशु के बारे में अपने पूर्व ज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इथियोपियाई ग्रंथ एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं जो भयावह होने के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत भी है।
एक ऐसी उपस्थिति जो ऊर्जा और दिव्य महिमा से परिपूर्ण है। यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण बताता है कि प्रारंभिक ईसाइयों ने यीशु को उस तरह से समझा होगा जिसे पश्चिमी परंपरा ने केवल आंशिक रूप से संरक्षित किया है। ये ग्रंथ एक सर्वनाशकारी मसीह विज्ञान की ओर संकेत करते हैं, जो एक ब्रह्मांडीय और शक्तिशाली उद्धारकर्ता का वर्णन करता है। उन दृष्टियों के प्रामाणिक नए नियम में प्रकट होने से बहुत पहले दिव्य शक्ति का ब्रह्मांडीय वर्णन तो केवल आरंभ है। इन पन्नों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो भविष्यवाणी की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। यह प्राचीन बाइबल नए नियम की एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को उसके लिखे जाने से सदियों पहले ही स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करती है और एक ऐसे मसीह को प्रकट करती है जो इतिहास में दर्ज ज्ञान से कहीं अधिक महान है, और जिसका प्रकाश इस भुला दिए गए ग्रंथ के पन्नों से आज भी चमक रहा है। यह भविष्यवाणी धर्म ग्रंथों से भी पहले की है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च उन महान सार्वभौमिक सभाओं से भी पहले अस्तित्व में आया था जिन्होंने पश्चिमी ईसाई धर्म को आकार दिया। इसकी जड़ें उस युग तक फैली हुई हैं जब धार्मिक सिद्धांतों का मानकीकरण नहीं हुआ था, जब कुछ पुस्तकों को प्रतिबंधित घोषित नहीं किया गया था, जब शक्तिशाली बिशप यह तय नहीं करते थे कि विश्वासी किन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इस प्राचीन अलगाव ने एक अद्भुत चीज को जन्म दिया। प्रारंभिक ईसाई विश्वास का एक जीवंत संग्रह पर्वतीय मठों में संरक्षित रहा, जबकि नीचे साम्राज्य उठते और गिरते रहे। संरक्षित ग्रंथों में एनोक की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण खोज के रूप में सामने आती है। ईसा मसीह के जन्म से सदियों पहले, संभवतः 300 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई इस रचना में बार बार एक आने वाले व्यक्तित्व का वर्णन है जिसे मनुष्य का पुत्र, चुना हुआ और धर्मी न्यायाधीश कहा गया है। यह रचना आग की नदियों से घिरे एक स्वर्गीय न्यायालय का चित्रण करती है। इसमें दिव्य न्याय का वर्णन इतने सजीव और प्रलयकारी चित्रण के साथ किया गया है कि पाठक स्तब्ध रह जाते हैं। स्वर्गदूत घुटने टेक देते हैं। दुष्टों को शाश्वत दंड का सामना करना पड़ता है। तेज रोशनी से घिरी एक आकृति सभी प्राणियों का न्याय करती है। यही बात इसे आश्चर्यजनक बनाती है। यही चित्र सदियों बाद लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी दिखाई देते हैं। हनोक की पुस्तक में नए नियम के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही ऐसी ही भविष्यवाणियां मिलती हैं। समानताएं इतनी सटीक हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्वान इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वितीय मंदिर काल में हनोक को व्यापक रूप से पढ़ा जाता था और यहूदा के पत्र में इसका सीधा उल्लेख है। प्रारंभिक ईसाई इस ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे और इसका महत्व समझते थे। तो फिर इसे अधिकांश बाइबलों से क्यों हटा दिया गया? इथियोपियाई पांडुलिपियों में ईसा मसीह के स्वरूप का आश्चर्यजनक रूप से सटीक वर्णन है। उनके बाल सूर्य की रोशनी से जगमगाते शुद्ध ऊन के धागों की तरह चमकते हैं, प्रकाशमान और जीवंत। उनकी आंखें क्रिस्टल के भीतर की ज्वालाओं की तरह दमकती हैं, हर दिखावे को भेद कर हर इंसान के दिल की गहराई में उतर जाती हैं। उनका चेहरा हजारों पुत्रों से भी बढ़कर तेज से चमकता है, साथ ही साथ एक ऐसी शांति का संचार करता है जो मानवीय समझ से परे है। जब वे बोलते हैं तो उनकी आवाज कई आयामों में गूंजती है। जब वे चलते हैं तो वास्तविकता पत्थर से निकलने वाली लहरों की तरह बाहर की ओर फैलती है। ये सौम्य चित्र नहीं है, ये देहधारी ईश्वर के विरोधाभास को दर्शाते हैं। एक ऐसा प्राणी जो दैवीयता की अपार चमक खोए बिना मानव अस्तित्व में प्रवेश करता है। ये वर्णन प्रकाशित वाक्य की कल्पनाओं को अद्भुत सटीकता से प्रतिबिंबित करते हैं। भट्टी में तपते हुए तराशे हुए पीतल जैसे पैर, बहते पानी जैसी आवाज और मुख से निकलती तलवार। इथियोपियाई ग्रंथ नए नियम की भविष्यवाणी को उसके लिखे जाने से सदियों पहले ही प्रमाणित करते प्रतीत होते हैं। फिर भी शारीरिक वर्णन प्रकाशित वाक्य का केवल एक हिस्सा है। इन प्राचीन पन्नों में स्वयं यीशु के भूले हुए शब्द समाहित हैं, ऐसे क्रांतिकारी उपदेश जो मानव होने के अर्थ को ही पुनर्परिभाषित करते हैं। खोई हुई शिक्षाएं और दिव्य चेतना।
इथियोपियाई धार्मिक परंपरा में वाचा की पुस्तक और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे ग्रंथों में मसीह के ऐसे वचन संरक्षित हैं जो पश्चिमी दुनिया तक कभी नहीं पहुंचे। ये केवल परिचित शिक्षाओं के भिन्न रूप या पर्वतीय उपदेश के वैकल्पिक वाक्यांश नहीं हैं। ये उद्धार की एक मौलिक रूप से भिन्न समझ प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसी समझ जो उत्तरदायित्व पर जोर देती है और शक्ति सीधे प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। एक अंश में यीशु अपने अनुयायियों से कहते हैं, तुम मिट्टी की संतान नहीं बल्कि प्रकाश की संतान हो। इस एक कथन में क्रांतिकारी निहितार्थ हैं। यह बताता है कि ईश्वर दूर नहीं है, न ही मानवता से ऊपर या परे किसी अप्राप्य सिंहासन पर विराजमान है। यह प्रत्येक व्यक्ति के मूल में विद्यमान है। इन शिक्षाओं के अनुसार मानव आत्मा का शाश्वत से एक अंतर्निहित संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति में पवित्र प्रकाश का एक अंश होता है जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मुक्ति सत्ता द्वारा प्रदत्त कोई बाहरी उपहार नहीं बल्कि उस विद्यमान की आंतरिक पहचान बन जाती है। पश्चिमी ईसाई धर्म ने मुख्य रूप से बाह्य सत्ता के प्रति आज्ञा पालन, पुरोहितों के प्रति समर्पण, अनुष्ठानों में भागीदारी और संस्थागत पदानुक्रम को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग माना है। इथियोपियाई ग्रंथ इससे बिल्कुल अलग बात प्रस्तुत करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर दिव्य चेतना को पहचानने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वर्ग का राज्य वह स्थान नहीं है जहां आप मरने के बाद जाते हैं। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसका अनुभव आप जीते जी करते हैं। इन लेखों में भविष्य सूचक चेतावनियां भी हैं कि कैसे मानवीय व्याख्या दिव्य सत्य को विकृत कर देती है। वे मसीह की ऐसी छवियां बनाने के विरुद्ध आगाह करते हैं जो विश्वासियों को प्रतीकों की पूजा करने के लिए गुमराह करती हैं, न कि उनकी जीवंत उपस्थिति की। इन शब्दों ने चेतावनी दी है कि आने वाली पीढ़ियां कल्पना से मूर्तियां बनाएंगी और उन्हें ईश्वर कहेंगी। जरा सोचिए कि यह चेतावनी कितनी दूरदर्शी साबित हुई। यूरोपीय पुनर्जागरण कला ने मसीह की छवि को परिचित आदर्श रूपों में रूपांतरित किया, साथ ही भक्ति को भी प्रेरित किया। इन चित्रों ने पीढ़ियों को यीशु की कल्पना एक यूरोपीय व्यक्ति के रूप में करने के लिए प्रेरित किया, जिनके चेहरे की बनावट कोमल और त्वचा पीली थी। इथियोपियाई ग्रंथों में वर्णित तेजस्वी स्वरूप को एक सहज आकृति से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो चित्रकारों के पड़ोसियों से मिलती जुलती थी। धर्म ग्रंथों ने इस प्रवृत्ति को और बल दिया कि मसीह का सच्चा स्वरूप प्रकाश और प्रेम का प्रतीक है, जिसे सांसारिक चित्रण में कैद करना असंभव है। ये शिक्षाएं एक ब्रह्मांडीय सत्य की ओर इशारा करती हैं। ईश्वर एक ऐसी प्रक्रिया से भौतिक अस्तित्व में अवतरित होता है जिसे समझना स्वर्गदूतों के लिए भी कठिन है। मानवीय अनुभव एक विशाल जागरण का हिस्सा बन जाता है, जो हर उस आत्मा के भीतर छिपी प्रतिभा को प्रकट करता है जो कभी जीवित रही है या भविष्य में जीवित रहेगी। एक इथियोपियाई ग्रंथ इस दिव्य अवतरण का अद्भुत सटीकता से वर्णन करता है। यशायाह का स्वर्गारोहण यह प्रकट करता है कि कैसे मसीह ने धीरे धीरे अपनी महिमा को त्याग कर हमारे बीच विचरण किया, और इसका कारण आपके सभी विश्वासों को झकझोर देगा। इथियोपियाई बाइबल ग्रंथों में यशायाह के स्वर्गारोहण में ब्रह्मांडीय अवतरण का वर्णन मिलता है। यशायाह का स्वर्गारोहण संभवतः प्रारंभिक ईसाई धर्म से संरक्षित सबसे अधिक धर्मशास्त्रीय रूप से विस्फोटक दस्तावेज के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। यह महज एक भविष्यवाणी या नैतिक कथा नहीं है। यह एक आध्यात्मिक वृत्तांत है जो पश्चिमी ईसाई धर्म द्वारा किसी भी सिद्धांत को औपचारिक रूप से परिभाषित करने से बहुत पहले, ईश्वरत्व पर परिषदों के मतदान से पहले और धर्मग्रंथों के लिखे जाने से पहले मसीह के वास्तविक स्वरूप की पड़ताल करता है। यह वृत्तांत पैगंबर यशायाह को 7 स्वर्गीय लोकों की यात्रा पर ले जाता है। वे अकल्पनीय सुंदरता की दिव्य संरचनाओं के साक्षी बनते हैं। प्रकाश और ध्वनि से निर्मित वास्तुकला, वह दिव्य महिमा से परिपूर्ण भव्य प्राणियों का अवलोकन करता है।
ऐसे देवदूत जो इतने प्रकाशमान हैं कि मनुष्य की आंखें चौंधिया जाएं, और इस ब्रह्मांडीय दर्शन के केंद्र में वह अपने प्रियतम को देखता है। प्रकाश और शक्ति का एक ऐसा स्वरूप जिसका वर्णन करना असंभव है, जो मानव अस्तित्व में अवतरित होने की तैयारी कर रहा है। यह पाठ इस अवतरण का वर्णन इतने सटीक ढंग से करता है कि यह रहस्यमय भौतिकी की तरह प्रतीत होता है। मसीह प्रत्येक स्वर्गीय लोक में विचरण करते हुए अपनी चमक को परत दर परत बिखेरते हैं। वे अपनी महिमा को धीरे धीरे कम करते जाते हैं ताकि सृष्टि का प्रत्येक स्तर उनकी उपस्थिति को सहन कर सके। जब वे बेथलहम में एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, तब तक परलोक के देवदूत भी उन्हें पहचान नहीं पाते। केवल परमेश्वर, पिता और पवित्र आत्मा ही समझते हैं कि वास्तव में मनुष्यों के बीच कौन विचरण करता है। ब्रह्मांड का रचयिता भूसे में रेंगता है और स्वर्ग अपनी सांस रोक लेता है। यह चित्रण यीशु की सरलीकृत छवियों को चकनाचूर कर देता है। यहाँ एक ऐसा दिव्य प्राणी है जो जानबूझकर अपनी महिमा को छुपाता है, सृष्टि के साथ संवाद करता है और मानव रूप में छिपी दिव्यता की पूर्णता को बनाए रखता है। वे एक ही समय में अनंत और शिशु, सर्वशक्तिमान और संवेदनशील, शाश्वत और नश्वर हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा महान प्राणी मनुष्यों के बीच रहने, उनकी सीमाओं और अंततः उनकी हिंसा को सहने के लिए स्वयं को विनम्र क्यों बनाता है, तो उत्तर हृदय को झकझोर देता है। शरीर के बंधनों में जकड़े लोगों को तोड़ना, अंधकार में सोए लोगों को जगाना और भीतर के राज्य को प्रकट करना। ईश्वरीय मिशन केवल नैतिक शिक्षा देना या आत्माओं को किसी दूर के परलोक के लिए बचाना नहीं है, यह जागृति है। मुक्ति का अर्थ है आंतरिक ज्ञान, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान दिव्य उपस्थिति को पहचानना। मसीह मानवता को स्वयं से बचाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को यह याद दिलाने के लिए अवतरित हुए कि वह वास्तव में क्या है। यह धर्मशास्त्र न्याय परिषद से सदियों पहले का है, जबकि व्यापक ईसाई जगत ने अभी तक मसीह की दिव्यता के बारे में कोई निश्चित भाषा नहीं लिखी थी। जबकि बिशप अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि यीशु ईश्वर थे या केवल ईश्वर के समान, इथियोपियाई परंपरा ने पहले से ही ब्रह्मांडीय अवतार के इस प्रकाशमान दृष्टिकोण को संरक्षित रखा था। यदि इन ग्रंथों में इतने गहन सत्य समाहित हैं, तो पश्चिमी बाइबल से इनका बहिष्कार एक चिंताजनक प्रश्न खड़ा करता है। क्या यह संयोग था या इसके पीछे कोई और ही योजना थी? परिषद का चुनाव और भिक्षु का संरक्षण। बहिष्कार कोई संयोग नहीं था। पश्चिम में प्रारंभिक चर्च परिषदों का उद्देश्य एक मानकीकृत नियम स्थापित करना था जो बिखरे हुए ईसाई समुदायों को एकजुट कर सके और केंद्रीकृत सत्ता स्थापित कर सके। रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और साम्राज्यवादी शक्ति के साथ साम्राज्यवादी संगठन भी आया था। विभिन्न मान्यताओं को मानकीकरण की आवश्यकता थी। स्वतंत्र विचारकों को सुधार की आवश्यकता थी। ईश्वर के साथ व्यक्तिगत मुलाकातों पर जोर देने वाले ग्रंथ इस उद्देश्य के लिए एक गंभीर समस्या पैदा करते थे। वे लेख जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति पुरोहितों की मध्यस्थता के बिना सीधे ईश्वर का अनुभव कर सकता है, उभरते हुए संस्थागत पदानुक्रम के लिए खतरा बन गए। यदि दैवीय चिंगारी पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी को पुरोहित की आवश्यकता क्यों होगी? यदि मुक्ति का अर्थ आज्ञा पालन के बजाय जागृति ही एबिलिटी है, तो चर्च के पास क्या शक्ति रह जाएगी? ये केवल धर्मशास्त्रीय प्रश्न नहीं थे, ये अधिकार, नियंत्रण और धन के प्रवाह से संबंधित प्रश्न थे। एनोक की पुस्तक को अस्वीकार कर दिया गया। यशायाह के स्वर्गारोहण को अपोक्रिफल करार दिया गया। आंतरिक दिव्य प्रेरणा और व्यक्तिगत जागृति की बात करने वाले ग्रंथों को धीरे धीरे प्रचलन से हटा दिया गया। उनकी प्रतियां जला दी गईं या छिपा दी गईं। संदेश स्पष्ट था, मुक्ति अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त होगी और वे माध्यम रोम की ओर जाते थे। लेकिन हजारों मील दूर इथियोपियाई भिक्षुओं ने एक अलग विकल्प चुना। पहाड़ी इलाकों में स्थित मठों में छिपे हुए, जहां केवल रस्सी और चट्टान के सहारे ही पहुंचा जा सकता था, इन समर्पित विद्वानों ने मूल ग्रंथों को संरक्षित किया। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक पांडुलिपि की हस्तलिखित प्रतिलिपि बनाई, यह समझते हुए कि इन कृतियों में ऐसे अनमोल विचार समाहित हैं जिन्हें खोना नहीं चाहिए। ब्रह्मांडीय ईसा मसीह
एनोक की भविष्यवाणियां, मानवता के भीतर दिव्य प्रकाश के बारे में क्रांतिकारी शिक्षाएं, ये सभी अक्षुण्ण रूप से संरक्षित रहीं, जबकि शेष ईसाई धर्म इन्हें भूल गया। इथियोपियाई परंपरा प्राचीन ईसाई विचारों का एक जीवंत भंडार बन गई, जो पश्चिमी धर्मशास्त्रीय राजनीति से अछूती रही। उनके समर्पण ने यह सुनिश्चित किया कि शक्तिशाली परिषदों द्वारा दबाए जाने वाले विचार उन लोगों के लिए सुलभ बने रहें जो उन्हें खोजना चाहते हैं। आज इथियोपियाई चर्चों में यह संरक्षण कला और धार्मिक अनुष्ठानों में जीवित है। ईसा मसीह ब्रह्मांड के स्वामी आइसिस के रूप में प्रकट होते हैं, जो राजसी और कोमल दोनों हैं। वे एक साथ अग्नि और प्रकाश, शक्ति और मिठास का प्रतीक हैं। यह द्वंद्व एक सहज और घरेलू उद्धारकर्ता की पश्चिमी छवि से बिल्कुल विपरीत है। इथियोपियाई ईसा मसीह सांत्वना देने से पहले श्रद्धा की मांग करते हैं। इन प्राचीन गैस पांडुलिपियों के हालिया डिजिटलीकरण से कुछ अप्रत्याशित बातें सामने आई हैं। ये अंश दैवीय शक्ति और वास्तविकता की मूलभूत संरचना के बीच संबंध दर्शाते हैं। अल्फा, परमाणु और सजीव शब्द। इथियोपियाई संस्थानों के साथ काम कर रहे आधुनिक विद्वानों ने प्राचीन गाइया की पांडुलिपियों को ऐसी तकनीक का उपयोग करके डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है जिसकी उनके लेखकों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें जो मिल रहा है वह उम्मीदों से परे है। कुछ अंश प्रामाणिक सुसमाचारों से कई पीढ़ियों पहले के प्रतीत होते हैं। कुछ अन्य पांडुलिपियों में प्रारंभिक सुसमाचार संगीत की धुनें हैं, जो मसीह के उस स्वरूप को संरक्षित करती हैं जो लगभग 2 सहस्राब्दियों से ईसाई धर्म के अधिकांश भाग से लुप्त हो गया है। इन पांडुलिपियों में मसीह के चमत्कारों को केवल करुणा के कार्यों या शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली के रूप में वर्णित किया गया है। तूफान उसकी वाणी का पालन करते हैं, क्योंकि हवा स्वयं अपने रचयिता को पहचानती है। नदियां उसके आदेश पर अलग हो जाती हैं, क्योंकि जल को याद है कि उसे किसने बनाया है। सृष्टि के तत्व स्वयं अपने रचयिता के अधिकार को पहचानते हैं। प्रकृति दिव्य सामंजस्य के प्रति उसी प्रकार प्रतिक्रिया करती है जैसे कोई वाद्य यंत्र अपने रचयिता के प्रति। भाषा काव्यमय और आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। मसीह को सजीव शब्द कहा जाता है, वह स्पंदन जिसके माध्यम से वास्तविकता विद्यमान है। प्रकाश, ध्वनि, पदार्थ और स्वयं जीवन उनके माध्यम से प्रवाहित होते हैं, सीट होते हैं, उनकी उपस्थिति से पल पल पोषित होते हैं। ऊर्जा और प्रकाश को सजीव शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है, अमूर्त अवधारणाओं के रूप में नहीं, बल्कि दैवीय इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में। ये अवधारणाएं आधुनिक भौतिकी और चेतना के अध्ययन से अप्रत्याशित रूप से मेल खाती हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत सभी पदार्थों के भीतर कंपनशील तंतुओं की बात करता है। क्वांटम यांत्रिकी प्रेक्षकों द्वारा देखी गई वास्तविकता को आकार देने की बात प्रकट करती है। इथियोपियाई ग्रंथ उन अंतर्दृष्टियों का पूर्वाभास देते प्रतीत होते हैं जिन तक विज्ञान सदियों तक नहीं पहुंच पाएगा। प्राचीन धार्मिक कल्पना में निहित होते हुए भी ये विचार ऊर्जा, कंपन और अंतर संबंध की समकालीन समझ को प्रतिध्वनित करते हैं। इथियोपियाई ग्रंथ हमें ईसा मसीह को न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्होंने फिलिस्तीनी सड़कों पर विचरण किया, बल्कि अस्तित्व की मूल धारा अल्फा और परमाणु के रूप में भी देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके माध्यम से वास्तविकता स्पंदित होती है। वे प्रथम कारण और मौलिक कण, उत्पत्ति और निरंतर पोषण दोनों हैं। परम शिक्षा मोक्ष के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देती है। यह नियमों का पालन करने या दूर से पूजा करने के बारे में नहीं है, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद शक्ति को जागृत करने के बारे में है, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना। जब यीशु कहते हैं तुम जगत का प्रकाश हो, तो वे लाक्षणिक अर्थ में नहीं कह रहे हैं। वे मानवता को याद दिला रहे हैं कि ईश्वरीय सत्ता दूर या अमूर्त नहीं है। यह पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, जिसे पहचाने जाने, पोषित किए जाने और याद किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक आत्मा में शाश्वत प्रकाश का एक अंश होता है,
और इसे जागृत करना ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है, ये नहीं है। जबकि प्राचीन ग्रंथ इस ब्रह्मांडीय दृष्टि को शब्दों में संरक्षित रखते हैं, एक फिल्म निर्माता ने सिनेमा की सहज शक्ति के माध्यम से आधुनिक दर्शकों के लिए मसीह की एक परिवर्तनकारी छवि को सामने लाने के प्रयास में दशकों बिताए हैं। सदियों से मेल गिब्सन और ईसा मसीह की दृश्य कल्पना का गहरा संबंध रहा है। इथियोपियाई साहित्य में एक तेजस्वी ब्रह्मांडीय ईसा मसीह की शक्तिशाली लिखित छवियां संरक्षित हैं, जो प्रकाश, अधिकार और दिव्य रहस्य के प्रतीक हैं। लेकिन आधुनिक दुनिया में केवल प्राचीन पांडुलिपियां ही ईसा मसीह की छवि को आकार नहीं दे रही हैं। फिल्म हमारे समय के सबसे प्रभावशाली कहानीकारों में से एक बन गई है, और मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट से ज्यादा वैश्विक कल्पना पर प्रभाव डालने वाली फिल्में बहुत कम हैं। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। गिब्सन द्वारा स्वयं निर्देशित, निर्मित और वित्त पोषित यह फिल्म लगभग पूरी तरह से ईसा मसीह के जीवन के अंतिम क्षणों पर केंद्रित है। फिल्म का चित्रण निर्भीक था। कोड़े मारना, थकावट, सूली पर चढ़ाना, हर वार, हर गिरना, हर सांस को शारीरिक तीव्रता के साथ दिखाया गया। कई दर्शकों के लिए यह पहली बार था जब सूली पर चढ़ाना किसी दूरस्थ धार्मिक प्रतीक की बजाय एक क्रूर, वास्तविक ऐतिहासिक निष्पादन जैसा लगा। गिब्सन ने मुख्य रूप से फिल्म को प्रामाणिक सुसमाचारों पर आधारित किया, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कैथोलिक रहस्यवादी ग्रंथों से भी प्रेरणा ली, विशेष रूप से कैथरीन एमेरिक के दर्शनों पर आधारित प्रभु यीशु मसीह के कष्टों से। ये दर्शन मसीह के कष्टों को जीवंत भावनात्मक और आध्यात्मिक विवरणों के साथ विस्तार से बताते हैं। धर्म ग्रंथों को इन रहस्यवादी वृत्तांतों के साथ मिलाकर गिब्सन का उद्देश्य एक ऐसा चित्रण बनाना था जो ऐतिहासिक रूप से ठोस और आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली दोनों लगे। परिणाम स्वरूप यह फिल्म आधुनिक इतिहास की सबसे चर्चित धार्मिक फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म के समर्थकों ने क्रूज पर चढ़ाने की घटना को सरल भाषा में प्रस्तुत न करने के लिए इसकी प्रशंसा की। क्रूज पर चढ़ाने की घटना को भयावह बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अपमान और पीड़ा का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। कई विद्वानों ने कहा कि फिल्म में दिखाई गई शारीरिक क्रूरता ने दर्शकों को उस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया जिसे कला और उपदेशों में अक्सर नरम बना दिया जाता है। इसने सहानुभूति और चिंतन की मांग की, लेकिन फिल्म ने आलोचनाओं को भी जन्म दिया। कुछ लोगों का तर्क था कि हिंसा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से यीशु के व्यापक संदेश, उनकी शिक्षाओं, उनकी करुणा और उनके ब्रह्मांडीय महत्व पर ग्रहण लगने का खतरा था। इसके विपरीत प्राचीन इथियोपियाई ग्रंथ अक्सर एक तेजस्वी, राजसी मसीह पर जोर देते हैं, जो न केवल कष्ट सहते हैं बल्कि प्रकाशमान, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी भी होते हैं। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या क्रूरता पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करने से धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित हो गया। इस परियोजना को गिब्सन की व्यक्तिगत मान्यताओं ने निस्संदेह आकार दिया। एक परंपरावादी कैथोलिक होने के नाते उनके विश्वास ने संवाद की भाषा से लेकर गति और दृश्य प्रतीकों तक हर चीज को प्रभावित किया। उनका यीशु गहन मानवीय, थका हुआ, घायल, कमजोर है, फिर भी स्पष्ट रूप से दिव्य है। शरीर और महिमा के बीच का यह तनाव प्राचीन पांडुलिपियों में पाए जाने वाले विषयों को प्रतिध्वनित करता है, भले ही इसे नाटकीय रूप से अलग तरीके से व्यक्त किया गया हो। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2025 तक गिब्सन द रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट नामक एक सीक्वल विकसित कर रहे हैं, जो क्रूज पर चढ़ाने के बाद की घटनाओं का अन्वेषण करता है। इस परियोजना ने पहले ही चर्चा और बहस छेड़ दी है, जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि यीशु की छवि वैश्विक संस्कृति में सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद विषयों में से एक बनी हुई है। इथियोपियाई बाइबल जैसे प्राचीन ग्रंथ एक ब्रह्मांडीय प्रकाशमान मसीह को संरक्षित करते हैं। आधुनिक सिनेमा आस्था को नई पीढ़ी के लिए दृश्य भाषा में रूपांतरित करता है। ये दोनों ही लाखों लोगों की उनके प्रति धारणा को आकार देते हैं। तो अब हम आपसे पूछते हैं,
आप यीशु को प्राचीन परंपरा के प्रकाशमान ब्रह्मांडीय स्वरूप के रूप में देखते हैं या आधुनिक फिल्म के गहन मानवीय दृष्टिकोण से? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें।